Class 6. Today I started chapter 15 data handling in maths. इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि डाटा को हैंडल कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या बताना चाहिए डाटा क्या होता है। तो डाटा इज द इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। आप कुछ भी इवेंट करते हो उसकी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो जो भी आप उससे रिपोर्ट निकालते हो क्या होता है डाटा कहलाता है। जैसे कि हाइट, वेट और मार्क्स। अगर आप एक क्लास कोई ले सकते हो, जैसे आपकी क्लास 6 है, उसके सही बच्चे को क्या लगता है हाइट करते हैं, तो सबकी हाइट जो होगी वो क्या कहलाता है डाटा कहलाता है। या उन्हीं बच्चों का वेट कर लिया जाए, किसी का वेट 50 किलो हो सकता है, किसी का वेट 30 किलो हो सकता है, किसी का वेट 70 किलो हो सकता है, तो क्या होता है उसका डाटा होता है। ऐसे ही मार्क्स भी हो सकते हैं। जैसे मार्क्स आपके किसी बच्चे के 70 मार्क्स होते हैं, किसी बच्चे के 60 मार्क्स आए या किसी बच्चे के 40 मार्क्स है, तो हम क्या कहते हैं डाटा कहते हैं। अब डाटा दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रो डाटा और एक होता है अरे डाटा। रो डाटा होता है द ऑल कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑफ एन इवेंट। आपको एक इवेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो सारी क्या होती है रो डाटा। जैसे कि आपने सभी बच्चों की हाइट नाप ली, वो सारी क्या होती है आपकी रो डाटा कहलाती है। उसके बाद आता है अरे डाटा या अरे डाटा कहते हो। अब जो भी आपने इंफॉर्मेशन ली उसे आपको एक सिस्टमैटिक पैटर्न में लगा दिया, वो क्या कहलाता है आपका अरे डाटा कहलाता है। जैसे हाइट इन सेंटीमीटर, किसी बच्चे की हाइट 110 से 120 है, किसी बच्चे की हाइट 120 से 130 है, किसी बच्चे की हाइट 130 से 140 है, या किसी हाइट 140 से 150 या 150 से 160। तो 110 से 120 तक के बच्चे कितने हैं 3 स्टूडेंट्स। ऐसे 120 से 130 कितने बच्चे हैं 4 स्टूडेंट्स। ऐसे 130 से 140 6 स्टूडेंट्स, 140 से 150 2 स्टूडेंट्स और 150 से 160 1 स्टूडेंट्स। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट